एक्सरसाइज 5.5 क्वेश्चन नंबर 5। ये हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें हमने रिलेशन बनाने हैं। सेट समय गिवन है, सेट बिल्डर नोटेशन के अंदर है। पहले हम इनको सेट की फॉर्म में लेके अंदर आएंगे। तो देखें, पहले सेट को बिल्डर नोटेशन को आप पढ़ना सीख लें। यहाँ पे देखें एलिमेंट्स हमें बताए गए हैं कि एक्स सच दैट। इसका मतलब क्या होता है, जो लाइन बीच में आपको नज़र आ रही है, दिस मीन, ये स्लैश जो है दैट मीन्स सच दैट। और क्या है जनाब, इसका आगे आपको बताया गया है कि दिस एलिमेंट एक्स बिलोंग्स टू व्हाट। इसका ताल्लुक किसके साथ है? दिस सिंबल मीन्स बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू का क्या मतलब, किससे ताल्लुक है इसका? सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स आप जानते हैं कि 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 सो ऑन। तो इससे इसका ताल्लुक है। फर्दर ये जो सिंबल होता है आपके पास, दिस मीन्स एंड। एंड मीन्स की जो एक एडिशनल आपको इन्फॉर्मेशन गिवन की जा रही है, एक मज़ीद बरा आपको बताया जा रहा है कि और क्या इन्फॉर्मेशन है। मज़ीद ये आपको बताया जा रहा है कि एक्स इज़ लेस और इक्वल टू 5, कि ये जो एक्स होगा ये 5 से लेस या इसके इक्वल हो सकता है। जब इक्वल का साइन होगा इसका मतलब ये होगा कि ये खुद भी इंक्लूडेड है। व्हेन द साइन ऑफ इक्वल इज़ देयर इट मीन्स कि ये खुद भी इसके अंदर इंक्लूडेड है। अगर यहाँ पे होता है एक्स इज़ लेस देन 5, इसका मतलब होता है कि एक्स जो है खुद एक्सक्लूडेड है। मतलब ये होगा कि 5 से छोटी वैल्यूज़ हैं, 1 2 3 4, 5 इसमें शामिल नहीं है। दैट मीन्स कि 5 शुड बी एक्सक्लूडेड। लेकिन इस केस में क्या होगा, दिस इज़ इंक्लूडेड। तो हमारे पास जो सेट बनेगा वो क्या होगा, 1 2 5। तो एलिमेंट्स की डिस्क्रिप्शन आपने देख ली। अब हम देखते हैं कि एम हमारे पास क्या है। एम जो सेट है हमारे पास, ये हमें यहाँ पे बताया गया है कि वाई, जिसके जो एलिमेंट्स हैं अगर उनको आप नाम दे दें वाई, सच दैट, आगे तो वही चीज़ है आपके पास, सच दैट वाई बिलोंग्स टू पी। बिलोंग्स टू पी मीन्स सेट ऑफ प्राइम नंबर्स। तो प्राइम नंबर्स का जो सेट होता है आपके पास, इसको आप पी से शो करते हैं। और आप जानते हैं कि इट स्टार्ट्स फ्रॉम 2 2 3 5 7 देन 11 सो ऑन, ऐसे ही चलता रहेगा। और प्राइम आप जानते हैं कि वो नंबर्स होते हैं जिनके दो फैक्टर आपके पास मौजूद होते हैं, जिनके दो जो है वो डिवाइजर्स हो सकते हैं आपके पास, एक वो नंबर खुद और एक 1। तो 2 से ही स्टार्ट होंगे आपके पास। और फर्दर मोर इसमें ये y इज़ लेस देन 10, यानी कि 10 से छोटे एलिमेंट्स, 10 से छोटा आप देख सकते हैं कि 7 तक के एलिमेंट्स जो हैं इसके अंदर मौजूद हैं। तो ये जो हमारे पास सेट m होगा, दिस m विल बी फ्राम 2 3 5 7, ये इसके एलिमेंट्स हैं। अब हम इन दोनों सेट्स की मदद से L इंटू एम जो है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करेंगे और फिर हम रिलेशन बनाएंगे। रिलेशन हमें एक गिवन है R1, ये हमने फाइंड करना है। आप जानते हैं कि रिलेशन में आपके पास ऑर्डर्ड पेयर्स बनते हैं, तो ये एक ऑर्डर्ड पेयर बनेगा। इसकी डिस्क्रिप्शन उसने बताई, सच दैट x शुड बी लेस देन y। कंडीशन ये उसने ये बताई यहाँ पर कि जो पहला एलिमेंट आपने लिखना है वो दूसरे वाले से स्मॉलर हो, उससे छोटा हो। तो पहले हम फाइंड करेंगे L इंटू एम, और उसके बाद हम उसमें से ऐसे पेयर ढूंढेंगे जहाँ पे पहला एलिमेंट बड़ा छोटा और दूसरे वाला बड़ा हो। L इंटू एम फाइंड करते हैं, L मल्टीप्लाई एम। तो सेट L आप जानते हैं कि x सच दैट x इज़ लेस देन 5। तो 5 से छोटे जो आपके पास नेचुरल नंबर्स हैं ये यहाँ पे मौजूद हैं, और इसमें आपके पास सेट ऑफ प्राइम नंबर्स हैं लेस देन 10। तो दिस शुड बी 2 3 5 एंड 7। तो अब आप इनके पहले बना लेंगे ऑर्डर्ड पेयर्स। तो दिस शुड बी 1 एंड 2। हर पेयर के दरम्यान आपने कॉमा लगाना है, 1 एंड 3 1 5 1 7। देन नेक्स्ट व्यू शुड बी 2 2 2 3 2 5 एंड 2 7। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा 3 2 और 3 3 3 5 3 7 4 2 4 3 4 5 4 7। लास्ट हमारे पास आ जाएगा 5 2 5 3 5 5 एंड 5 7। तो ये हमारे पास जो है वो L इंटू एम। अब इसमें आप, तो इस तरह से हमने L इंटू एम फाइंड कर लिया। नंबर ऑफ एलिमेंट्स आप काउंट कर सकते हैं। आप देखिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, सो 5 इंटू 4 20 एलिमेंट्स आपके पास होने चाहिए इस L इंटू एम के अंदर। तो आप इनको काउंट कर लें, आपकी जो पेयर्स हैं वो 20 आपके पास पूरे होने चाहिए। अब हमने पहला रिलेशन फाइंड करना है, और रिलेशन 1 हमारे पास ये है कि x शुड बी लेस देन y। तो इस रिलेशन के अंदर हम इनको ढूंढ ढूंढ के यहाँ से पेयर्स को लेकर आएंगे कि जिसमें पहला जो एलिमेंट है आपका वो दूसरे वाले से स्मॉलर हो। तो आप देखें ये आपके पास एक पेयर बन रहा है, x इज़ लेस देन y, बिल्कुल ठीक है, ये भी है, ये भी है। पहले तो चारों ही आपके पास आ जाएंगे। देन यू कैन सी 2 3 2 5 2 7, फर्दर यू कैन सी 3 3 5 3 7
फर्दर यू विल कम टू सी 4 7, 4 5 भी इसके अंदर आ जाएगा, और उसके बाद आपके पास एक एलिमेंट आएगा 5 7। तो ये जितने हमने अभी इसमें से सॉर्ट आउट किए हैं, आप इनको इस रिलेशन के अंदर लिख देंगे। दिस इज़ 1 2 देन 1 3 इसी कंडीशन के तहत, एंड 1 5 1 7, then next we have 2 3, next we have 2 5 and 2 7, और उसके बाद आपके पास आ जाएगा 3 5, then we have 3 7, फिर आप 4 में चले जाएंगे 4 5 4 7, और लास्ट में आपके पास 5 7 आ जाएगा। तो ये आपके पास वो एलिमेंट्स हैं जो जहाँ पर आपका जो पहला एलिमेंट है वो दूसरे एलिमेंट से स्मॉलर है। अब यहाँ पे हमें एक और रिलेशन बनाना है R3, और R3 में कंडीशन आपको गिवन है कि ये एक ऐसा रिलेशन होना चाहिए जहाँ पे जब आप दोनों एलिमेंट्स को x और y को ऐड करें तो यू शुड गेट 6 एज आंसर। तो बहुत सिंपल सी बात है, आप इसमें से सर्च आउट कर सकते हैं। जैसे आपके पास ये 1 5 1 + 5 आप जानते हैं 6 होगा, सो 1 and 5 ये हम इसमें लिखेंगे। उसमें आप देख सकते हैं फर्दर कि 2 2 4 बनेगा, 2 3 5 बनेगा, 2 5 6 7 सॉरी 2 7 9 ये सब नहीं आ सकते, 3 3 क्योंकि 3 + 3 मीन्स 6। और आप फर्दर इसके बाद ढूंढेंगे तो आपको 4 में 4 2 यस 4 and 2 इससे भी आपको 6 मिल सकता है, और फर्दर मोर यू विल नॉट फाइंड एनी अदर। और इसके अलावा हमारे पास कोई ऐसा पेयर नहीं है जिनको सम करने से हमारे पास 6 आ सके। तो ये हमारे पास जो है एक बाइनरी रिलेशन बन चुका है। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें ये बताना है कि क्या हमारे पास ये जो गिवन रिलेशन है ये कोई रिलेशन है, ये इनटू फंक्शन है, ऑन टू फंक्शन है, बाइजेक्टिव फंक्शन है, या किस तरीके का ये फंक्शन हो सकता है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे जो हमारे पास गिवन रिलेशन है, जैसे ये ताल्लुक इसने हमें दे दिया, तो आप देख सकते हैं कि इस रिलेशन को अगर मैं ड्रा करूँ यहाँ पर, ये इसकी फॉर एग्जांपल हम डोमेन ड्रा करते हैं और ये इसकी रेंज है। तो आप देखें डोमेन क्या होता है, फर्स्ट एलिमेंट्स। तो फर्स्ट एलिमेंट यहाँ पे क्या है 1, देन दिस इज 2 3 and 4, 2 3 and 4, और जो रेंज के एलिमेंट्स हैं यानी कि सेकंड एलिमेंट्स वो आपके पास क्या आ रहे हैं 1 2 3 and 4। तो आप देखें 1 जो है इसका इमेज 1 ही आ रहा है, यानी कि 1 जो है वो फंक्शन जो ऑपरेट होगा इसके ऊपर तो ये 1 पे जा रहा है, 2 के लिए ये 2 पे जा रहा है, 3 के लिए इज गोइंग ऑन 3, और 4 के लिए 4 पे जा रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप देख सकते हैं कि 1 1 भी है, यानी एक आपका जो एक एलिमेंट है x का उसका एक एलिमेंट आगे y का भी आ रहा है। और दूसरी बात ये ऑन टू भी है, क्योंकि देखिए जो जितने भी आपके पास ये इमेजेस हैं सेट b के वो सारे के सारे आपके पास यहाँ पे आपको हासिल हो रहे हैं। तो इसी वजह से ये जो फंक्शन हमारे पास होगा ये 1 1 भी है और ये ऑन टू भी है। इसी वजह से हम इसको क्या नाम देंगे बाइजेक्टिव का, कि ये जो फंक्शन है हमारे पास सबसे पहली बात ये फंक्शन है क्योंकि इसमें देखें कोई भी जो x के एलिमेंट्स हैं वो रिपीट नहीं हो रहे हैं। तो x के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे यूनिक हैं, रिपीटेड इसमें कोई भी ऑर्डर्ड पेयर मौजूद नहीं है। तो ये फंक्शन है, पहली बात फंक्शन हो गया। उसके बाद ये 1 1 भी है क्योंकि आप देखते हैं एक एक का रिलेशन आ रहा है, और ऑन टू भी है क्योंकि जितने एलिमेंट्स आपके पास मौजूद हैं ये सेट भी आपके पास बना रहे हैं। सो 1 1 भी है, ऑन टू भी है, और इसको हमने नाम दे दिया बाइजेक्टिव फंक्शन का। अब हम यहाँ से इसकी डोमेन और रेंज फाइंड करते हैं। तो डोमेन इसकी फाइंड करना इट्स वेरी इजी। डोमेन ऑफ द रिलेशन R1, देखिए डोमेन क्या होता है सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट्स। तो फर्स्ट एलिमेंट हमारे पास क्या आ रहा है 1 2 3 and 4। सिमिलरली रेंज अगर आप निकालें रेंज ऑफ रिलेशन R1, तो रेंज में सेट ऑफ सेकंड एलिमेंट्स, सेकंड एलिमेंट हमारे पास क्या आ रहा है यहाँ से 1 2 3 and 4। इस तरह से हमने इस तरह की डोमेन और रेंज दोनों फाइंड आउट कर लिए हैं। अब हमारे पास जो तीसरा क्वेश्चन है इसमें देखिए एक तफाल एक रिलेशन हमारे पास मौजूद है BA, एक ऑर्डर्ड पेयर है एक CA और एक तीसरा ऑर्डर्ड पेयर है DA। अगर हम इसकी मैपिंग करते हैं तो देखिए मैपिंग में जो हमारे पास डोमेन के एलिमेंट्स हैं, डोमेन में हमारे पास एलिमेंट्स आ रहे हैं 3 B C और D, लेकिन रेंज का एलिमेंट हमारे पास सिर्फ एक है और दैट इज़ A। तो देखें B A पे जा रहा है, C भी A पे ऑपरेट हो रहा है और D का इमेज भी A आ रहा है। तो यहाँ से हमें ये पता लग रहा है कि हमारा जो रिलेशन है वो फंक्शन तो है, ये फंक्शन है। क्यों फंक्शन है? क्योंकि आप देख सकते हैं कोई भी रिपीटिशन नहीं हो रही यहाँ पर, हमारे पास जितने भी डोमेन के एलिमेंट सारे यूनिक हैं, कोई रिपीटिशन नहीं है, तो ये फंक्शन तो है। अब फंक्शन कौन सा है जी, फंक्शन इनटू है या ये ऑन टू फंक्शन है या 1 1 फंक्शन है? तो देखिए 1 1 नहीं हो सकता क्योंकि 1 1 के लिए एक के सामने में एक जो है वो आगे यूनिक एलिमेंट होना चाहिए था, वो यहाँ पर मौजूद नहीं है। सारे जो हैं वो जा रहे हैं एक ही एलिमेंट के ऊपर यानी ए के ऊपर।
इसी वजह से ये ऑन टू फंक्शन है, तो इस फंक्शन को हम ऑन टू फंक्शन कह सकते हैं, लेकिन इसको हम 1 1 नहीं कहेंगे, पहली बात। दूसरी बात, अब इसकी डोमेन अगर हम निकालना चाहें तो डोमेन ऑफ द रिलेशन 3, तो डोमेन में फर्स्ट एलिमेंट्स आप लिखते हैं दिस इज़ बी सी एंड डी, और रेंज अगर इसके आप निकालोगे तो रेंज R3 सेकेंड एलिमेंट्स, यानी कि सेकेंड एलिमेंट एक ही आपके पास, दैट इज़ ए। तो आपने ये बात ध्यान में बिठानी है कि अगर आपके पास सेकेंड एलिमेंट रिपीट हो रहा होगा, इट डज नॉट मेक एनी डिफरेंस, वो फंक्शन आपका बन जाता है। लेकिन अगर आपका पहला एलिमेंट रिपीट हो रहा होगा तो वो कभी भी फंक्शन नहीं होगा, उसको फिर हम सिंपल कहेंगे कि हमारे पास एक रिलेशन है, ये एक तफाल है, लेकिन ये कोई भी फंक्शन नहीं है। लेकिन क्योंकि यहाँ पर देखें सारे पहले एलिमेंट्स यूनिक थे, इसलिए हमने इसको फंक्शन कह दिया, और फिर हमने इसको ऑन टू फंक्शन कह दिया क्योंकि सारे एलिमेंट्स यूनिक एलिमेंट पे जा रहे हैं। लेकिन हर एक के लिए क्योंकि मुख्तलिफ आगे एलिमेंट्स नहीं हैं, इसलिए हमने इसको 1 1 नहीं कहा। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये होता है ऐसे ए सी एंड डी फॉर एग्जांपल, और बी जो है वो ए पे जा रहा है, सी पे जा रहा है और डी पे जा रहा है, फिर हम इसको 1 1 भी कह देते, तो ये 1 1 भी होता, ऑन टू भी हो जाता, और फिर दूसरे लफ्ज़ में इसको बाइजेक्टिव भी कह सकते थे। लेकिन क्योंकि इस तरह कोई सूरत हाल नहीं है, सो देयरफॉर इट इज़ ओनली ऑन टू फंक्शन। अब पांचवा पार्ट है हमारे पास, इसमें देखिए एक रिलेशन है R5 ए बी सी डी। पहले आपने चेक करना है कि जो फर्स्ट एलिमेंट्स है क्या ये रिपीट तो नहीं हो रहे हैं, तो पहले एलिमेंट रिपीट नहीं हो रहे हैं, तो ये आपके पास एक फंक्शन है, दिस इज़ नॉट अ रिलेशन, ये एक फंक्शन बन चुका है। अब ये कौन सा फंक्शन है, ये ऑन टू है, इन टू है या 1 1 है, उस हम इसको ड्रा कर लेते हैं मैपिंग, तो हमें बहुत आसानी हो जाती है। जैसे ए बी सी एंड डी, और यहाँ से हम देखें इसकी मैपिंग क्या आ रही है, ए हमारे पास बी के लिए जा रहा है, और बी जो है वो ए पे ऑपरेट हो रहा है, सी इट इज़ गोइंग टू मैप ऑन डी, एंड डी जो है वो ई पे जा रहा है। तो देखें ए बी पे जाएगा, बी ए पे जा रहा है, सी डी पे, एंड डी ऑन ई। तो अब आप देख सकते हैं क्योंकि ये 1 1 कॉरेस्पॉन्डेंस है, यानी ए के बदले में सामने एक यूनिक एलिमेंट मौजूद है, तो ये 1 1 हो गया पहली बात। और फिर उसके बाद आप ये देख सकते हैं कि ये आपके पास ऑन टू भी है, जैसे आप देखें ए बी सी डी एक पूरा सेट बन रहा है, इस तरह से भी ए बी सी डी एक यूनिक सेट आपके पास आ रहा है। सो दिस इज़ 1 1 एंड ऑन टू आल्सो, और 1 1 और ऑन टू दोनों क्वालिटीज़ मिल जाती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, बाइजेक्टिव। तो ये बाइजेक्टिव जो फंक्शन है आपके पास ये बन गया है। तो 1 1 भी था और ऑन टू भी था, और इसको हमने बाइजेक्टिव फंक्शन का नाम दे दिया। अब हम यहाँ से इसकी डोमेन निकाल लेते हैं, डोमेन ऑफ R5। तो डोमेन ऑफ R5 जो होता है आपको पता है कि फर्स्ट एलिमेंट्स होते हैं, दिस इज़ ए बी सी एंड डी, और जो हमारे पास इसकी रेंज आएगी, रेंज में आपके पास जो सेकंड एलिमेंट्स हैं आप उनको लिखते हैं, तो ये हमारे पास बी ए डी ई, ये हमारे पास जो एलिमेंट्स जहाँ पे मौजूद थे रेंज के, रेंज ऑफ R5, दिस इज़ बी ए डी एंड ई। तो इस तरह से हमने ये इसकी रेंज यहाँ पे सेट ऑफ सेकंड एलिमेंट्स उनको नोट कर लिया। अब पार्ट 8 में हमारे पास एक रिलेशन गिवन है, एक मैपिंग हमें नज़र आ रही है। इसमें आप देख सकते हैं कि 1 जो है वो मैप हो रहा है सी के ऊपर, 3 मैप हो रहा है ए पे, एंड 7 इज़ गोइंग टू मैप ऑन बी। लेकिन इसमें जो 5 है, ये 5 जो है ये मिसिंग है, ये किसी के ऊपर मैप नहीं हो रहा, इसी वजह से ये हमारे पास फंक्शन नहीं होता। फंक्शन के लिए ज़रूरी होता है कि जो आपका सेट ए है, यानी कि पहला सेट, इसके सारे अरकान सेट बी के जो मेंबर्स हैं उनके साथ मैप हो रहे हों, लेकिन क्योंकि देखें 5 इसमें मिसिंग है, तो ये इस वजह से आपके पास रिलेशन होगा, लेकिन ये कोई भी फंक्शन नहीं होगा। तो फंक्शन के लिए 2 चीज़ें ज़रूरी हैं, या तो सारे मेंबर्स आगे ऑपरेट हो पहली बात, और रिपीटिशन ना हो। रिपीटिशन होने की सूरत में भी ये फंक्शन नहीं होता। तो यहाँ पे क्योंकि 5 मिस हो चुका है, तो इसलिए ये फंक्शन नहीं है, बल्कि एक सिंपल सी बात है कि एक आपके पास एक रिलेशन है, एनी रिलेशन, और ये आपके पास बिल्कुल भी कोई फंक्शन नहीं है। अब इस रिलेशन का हम निकाल लेते हैं यहाँ से डोमेन, डोमेन ऑफ द रिलेशन, इसको हम R से शो कर देते हैं। तो देखिए डोमेन में कितने एलिमेंट्स आएंगे, 1 3 एंड 7, पहले एलिमेंट्स 1 3 एंड 7, क्योंकि 5 इसमें ऑपरेट ही नहीं हो रहा, 5 कहीं पे इंगेज नहीं है, तो इसलिए 5 को छोड़ देंगे। उसके बाद हम निकाल लेंगे इसकी रेंज, रेंज ऑफ सेट R। तो रेंज सेकंड एलिमेंट्स होते हैं, ये आपके पास ए बी एंड सी आ जाएगा। तो ये एक सिंपल रिलेशन है, और ये बिल्कुल भी तफाल, ये फंक्शन नहीं है।